हाय एवरीवन, जो देखो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का ये वीडियो। और हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के प्रॉपर लाइन को स्टडी करेंगे और इसके बाद तुम लोगों को बुक पढ़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हम शेयर करते हैं। देखो, टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्लास। तो कहते हैं द इमर्जेंस ऑफ द वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्सिस्ट लीग। अभी क्या हो रहा है कि जर्मनी में जो वेमर रिपब्लिक है वो भी एग्जिस्टेंस में आया है, वेमर रिपब्लिक आ चुका है। तो ये जो वेमर रिपब्लिक का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि वेमर रिपब्लिक आया हुआ है, इसका जो वो टकराया, मतलब कि दो चीज़ एक साथ हो रहा है। कॉन्सर्टेड मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही समय एक ही साथ होना, दोनों एक साथ दो चीज़ हो रहा है। वेमर रिपब्लिक एग्जिस्ट कर रहा है, जो रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी एक स्पार्टिस्ट लीग थे वो क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पार्टिस्ट लीग वाज अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी दैट अपोजेस वेमर रिपब्लिक। तो जो स्पार्टिस्ट लीग है यहाँ पे वो एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी है, एक तरह का राजनीतिक पार्टी है जो वेमर रिपब्लिक को अपोज कर रहा है। मतलब कि अगर वेमर रिपब्लिक कुछ करता है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी अगर वो कुछ करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ स्पार्टिस्ट लीग जो उसके अगेंस्ट में कुछ करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब कहता है कि दोनों का एक तरफ वेमर रिपब्लिक इमरजेंस होना, मतलब एक तरफ वेमर रिपब्लिक आया हुआ उसका आना, और जो स्पार्टिस्ट लीग था वो उसके साथ साथ वो अप्राइज हो रहा था। मतलब कि वेमर स्पार्टिस्ट लीग जो था उसका जो क्रांति चला, उसका जो क्रांति वो कर रहा था, मतलब कि स्पार्टिस्ट लीग जो अपना क्रांति कर रहा था, वेमर रिपब्लिक इमरजेंस, दोनों एक साथ पैरेलल वे में हो रहा था। अब समझ गए, एकदम समझ गए, नहीं समझे फिर देखो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। वो देख ही लिए हो गए। थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो ध्यान से, ये अपना वेमर रिपब्लिक है, ये अपना स्पार्टिस्ट लीग है। देखो लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेमर रिपब्लिक, और ये एक स्पार्टिस्ट लीग है। देखो ये डेवलप होना शुरू किया, ये भी साथ में उसको अपोज कर रहा है, उसके साथ साथ वो इमर्ज हो रहा है। समझ रहे हो। तो देखो अब कहते हैं Soviets of workers and sailors were set up in many cities. The political atmosphere in Berlin was changed with demands for Soviet-style governments. तो जैसा कि 9th में ये सिविक्स में दिया हुआ है, बर्लिन के बारे में पूरा स्टोरी डिफाइन किया हुआ है। तो कहता है कि द पॉलिटिकल एटमोसफेयर इन बर्लिन, मतलब कि बर्लिन में जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो एटमोसफेयर था, जो वातावरण था, वो चेंज होने लगा। किस चीज़ के बेसिस पे कि वहाँ के लोगों को सोवियत स्टाइल का जो राजनीतिक था, सोवियत स्टाइल का जो सरकार था, वहाँ के लोग वो जो डिमांड कर रहे थे कि उस टाइप का चाहिए, तो वो चेंज हुआ। दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट, जो लोग इस चीज़ को अपोज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स मेड इन वेमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वो लोग जो है वेमर पे इकट्ठा होते हैं नया रूप देने के लिए। अब आता है द अपराइजिंग वॉज क्रस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक। तो जो सोशलिस्ट हो गए, जो कैथोलिक्स हो गए, जो ये सब जो इकट्ठा होकर के इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, सोवियत गवर्नमेंट को जो अपोज कर रहे थे, उनको दबाया जाता है किनके थ्रू, वेमर रिपब्लिक के थ्रू उनको दबाया जाता है। तो अब कहता है विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज फ्री कॉर्प्स। तो आखिर ये लोग जो वेमर रिपब्लिक जो थी किसके थ्रू उनको क्रश कर रहे थे, उनको दबा रहे थे। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको क्रश कर रहे थे, उनको दबाया जा रहा था। अब कहता है लेटर द एंगुस पार्टिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो कहता है कि बाद में जो एंगुस्ट मतलब कि जो दुखी, जो मतलब कि परेशान, जो स्पार्टिस्ट लीग थी, जो स्पार्टिस्ट पार्टी जो थी, जो वेमर रिपब्लिक को जो अपोज कर रही है। देखो वेमर रिपब्लिक का दुश्मन कौन है, देखो ये जो है वेमर रिपब्लिक का दुश्मन स्पार्टिस्ट लीग है। तो ये जो भी करेगा ये इसको अपोज करेगा, इसका खुन्नस निकालेगा। तो फिर तो ये जो स्पार्टिस्ट लीग था उसके अपोज, मतलब उसका तरीका उसको नहीं पसंद आ रहा था बेसिकली।
तो उसको अपोज करने के लिए वह एक कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करता है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का वो इस पार्टी से एक निर्माण करता है। अब कहता है कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable enemies and never try to make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists wanted for radical solutions. Political radicalism was only aggravated by the economic crisis that took place in 1923. कहता है कि जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म थे वो ज़्यादा थोड़ा सा अति हुआ है कि जो क्राइसिस जर्मनी में जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम उसकी वजह से थोड़ा वो फॉरवर्ड हुआ, मतलब कि उनको समझ में आया कि हमको कुछ करना चाहिए। कहता है जर्मनी हैड फॉट द वॉर मेनली ऑन लोन्स, हैड टू पे द रिपार्टेशंस इन गोल्ड। तो कहता है कि जर्मनी जो लड़ाई लड़ा था, जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था वो बेसिकली किस चीज़ पे लोन लेके किया था। जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था वो बेसिकली लोन लेके लड़ा था। तो अब क्योंकि वो हार चुका था तो उसको पे करना पड़ता, उसको अपना भरपाई करना पड़ता, लेकिन उसको जो भरपाई करना था वो सोने के टर्म में करना था, कि मतलब कि जिसको जिसको उसको भरपाई करना था, जिससे वो लोन लिया था वो उसको पैसा न देकर उसको सोना देना था। तो उसको रिपार्टेशन मतलब क्या होता है, भरपाई करना, उसको सोने का भरपाई करना था। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट टाइम रिसोर्सेज वेर स्कर्ट्स। तो कहता है कि इससे क्या होता है कि जो जर्मनी के पास जो सोने का जो अति था, जो खजाना था, चाहे जो भी उसके पास जो सोर्स था वो धीरे धीरे कमने लगता है। डिप्लेटेड मतलब क्या, कमने लगता है। कहाँ चले गए। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच कैप्चर्ड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। तो 1923 में जर्मनी जो बोला कि हम आपको पैसा पेड नहीं करेंगे, तो कौन से देश, फ्रेंच। तो जो फ्रांस क्या किया, उसका जो कोल का जो रिसोर्स था उसको कैप्चर कर लिए, अपने अधीन कर लिए। तो पार्ट 2 में देख लेना, ठीक ना, बाय।